Welcome dear students. Good morning all of you. RBSC 11th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। माई सेल्फ अमित शर्मा AK सर। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है कृपया करके फर्स्ट लेक्चर जो है अपना इस फर्स्ट लेक्चर को देखें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको सही तरीके से समझने के लिए बेटा पीछे के टॉपिक्स अपने को देखना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए जो स्टूडेंट्स आज पहली बार देख रहे हैं वो लेक्चर फर्स्ट ज़रूर देखें। अपना चैप्टर चल रहा था बेटा 11th क्लास केमिस्ट्री में हिंदी मीडियम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर सेकंड हम ले रहे हैं बेटा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? हमने बेटा सबसे पहले पदार्थ के बारे में या द्रव्य के बारे में पढ़ा। लास्ट जो लेक्चर था इस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया अबाउट मैटर। क्लियर? फिर बेटा हम ले रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और बेटा मैटर के क्लासिफिकेशन में हम फर्स्ट वर्गीकरण कंप्लीट कर चुके थे, और फर्स्ट वर्गीकरण हमने किया बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। बेटा भौतिक वर्गीकरण जो हमने किया, इस भौतिक वर्गीकरण में हमने बताया कि बेस क्या है इस क्लासिफिकेशन का। तब हमने कहा कि बेटा भौतिक वर्गीकरण पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर किया गया, और बेटा अकॉर्डिंग फिजिकल स्टेट मैटर जो है इसको मेनली 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? फिर बेटा वहाँ पे हमने डिस्कस किया फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पांचवी अवस्था क्या है, BEC। और सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर, छठी अवस्था क्या है, फर्मी आयनिक कंडेंसेट, FIC। क्लियर? यहाँ पे हमने बेटा कहा था कि जो फैक्टर हैं वो 2 हैं। किसी भी मैटर की स्टेट को निर्धारित करने के लिए 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर हमने बताया था आकर्षण बल का। क्लियर बेटा? आकर्षण बल के फैक्टर में हमने कहा था, शॉर्ट में हम लिख देते हैं अट्रैक्शन फोर्स, और ये हमेशा अवयवी कण जो हैं उन कणों को पास लेके आता है या क्लोज पैकिंग करता है। क्लियर बेटा? सेकंड था थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, और बेटा इसको हमने शॉर्ट में लिखा TE से, थर्मल एनर्जी। ये क्या करती है, हमेशा कणों को गति प्रदान करती है, यानी कि ये पार्टिकल को दूर ले जाती है। क्लियर बेटा? हमने कहा था केस फर्स्ट, जब टेम्परेचर बहुत लो है, लो टेम्परेचर पर हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू थर्मल एनर्जी की। अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। अट्रैक्शन फोर्स बेटा पार्टिकल में बहुत ज़्यादा, इट मीन्स क्लोज पैकिंग होगी, और पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्लोज पैक होकर के पदार्थ की फर्स्ट अवस्था का निर्धारण करेंगे। कौन सी अवस्था है बेटा, ठोस। सेकंड स्थिति हमने कही बेटा
जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो इस मैटर के मेल्टिंग पॉइंट तक अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगा थर्मल एनर्जी के, और मैटर की सेकंड स्टेट आ जाएगी बेटा द्रव। और केस थर्ड हमने कहा बेटा, केस थर्ड में हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स जब टेम्परेचर बहुत हाई करें, उस मैटर के बॉइलिंग पॉइंट तक हम टेम्परेचर ले जाएं, तो अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन थर्मल एनर्जी। अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा, थर्मल एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, और थर्मल एनर्जी होने से बेटा पार्टिकल गति करेंगे और इनके बीच डिस्टेंस अधिक हो जाएगी, और मैटर जो है गैस अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा बेटा? गैस अवस्था में। क्लियर हो गई बात? अब हमने क्या कहा था, हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है ये पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करता है। कोई भी पदार्थ हमारे पास ठोस अवस्था में है, तब मैं कहूँगा इस ठोस को गर्म कर दें तो बेटा ये द्रव में बदल सकता है, और द्रव को जब हम गर्म करें तो ये गैस में बदल सकता है। उल्टा करें बेटा, कोई भी पदार्थ गैस अवस्था में है, इसको कूलिंग कर दो बेटा, ठंडा कर दो, ये द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को ठंडा कर दें तो बेटा किस में बदल जाएगा? ठोस में। क्लियर? यानी कि मैं कह सकता हूं ताप परिवर्तन पर पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर? इतना बेटा हम कल कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। हमने पढ़ा कि मेनली हमने बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया फिजिकल क्लासिफिकेशन में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? अब बेटा हम बात करें कि इनमें डिफरेंट क्या क्या है, तो मैं आपसे कह देता हूं। यहां हमने लिया बेटा सॉलिड, ठोस अवस्था, यहां हम ले लेते हैं बेटा द्रव अवस्था, और बेटा यहां हम ले लेते हैं गैसीय अवस्था या गैस पदार्थ। क्लियर? यहां हमने ले लिए ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। क्लियर? इन तीनों का डिफरेंट देखें बेटा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा ठोस जो है इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी। मीन्स बेटा पहला डिस्टेंस आ गया आकर्षण बल का, और आकर्षण बल बेटा हम कहेंगे इनमें सर्वाधिक है। ठीक है? द्रव में हम कहेंगे इनकी अपेक्षा कम है, और जैसे ही हम बेटा गैसीय स्टेट पर आते हैं तब हम कहेंगे आकर्षण बल जो है वो अवयवी कणों के बीच आकर्षण बल क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। सेकंड डिफरेंट हम लेते हैं बेटा अंतर आणविक दूरी। अवयवी कणों के बीच दूरी, तो बेटा हमने कहा कि यहां पर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, पार्टिकल क्लोज पैक होंगे। जब पार्टिकल क्लोज पैक होंगे तो बेटा इनके बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बहुत न्यूनतम होगी, यानी कि मैं कह सकता हूं नगण्य है। ठीक है? यहां पर इनकी अपेक्षा थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा? उच्च हो जाएगी, और यहां अट्रैक्शन फोर्स न्यूनतम हो गया, नगण्य हो गया, तब मैं कहूंगा बेटा यहां पर दूरी जो रहेगी वो क्या रहेगी? सर्वाधिक रहेगी। क्लियर हो गई बात? अब हम बात कर लें थर्ड पॉइंट की, थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी बेटा यहां पर न्यूनतम है। ठीक है? थर्मल एनर्जी बेटा यहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, और बेटा यहां पर थर्मल एनर्जी क्या रहेगी? कणों की सर्वाधिक रहेगी। क्लियर हो गई बात?
अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टेट में। ये ठोस है मेरे पास, इसके आकार को देखो बेटा, बेलनाकार है या नहीं? इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, ये लो, पहले यहां था मेरे पास, अब इसको मैं यहां ले आया, क्या आकार में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब है वॉल्यूम फिक्स है इसका। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं आकार और आयतन, आकार और आयतन बेटा दोनों डेफिनेट है, निश्चित है। यहां भी आकार और आयतन दोनों क्या हो गए बेटा? निश्चित हो गए। अब बेटा द्रव की बात करें, सपोज करें लिक्विड के रूप में हमने जल लिया, जल को बेटा हमने एक जग में भर रखा है, जग से निकाल के उसको एक बोतल में डाल दिया। तो पहले बेटा आकार किसके से आकार में था? ये जल किसके आकार में था? जग के आकार में। अब जैसे ही बोतल में भरा तो शेप कैसी हो गई बेटा? बोतल के आकार की हुई या नहीं? यानी कि पात्र चेंज कर रहे हैं तो लिक्विड का जो आकार है वो चेंज हो रहा है। तब मैं कहूंगा कि बेटा आकार तो निश्चित नहीं है, लेकिन जग में सपोज करो 1 लीटर दूध है, इस 1 लीटर दूध को दूसरे बर्तन में हमने डाल दिया, तो ये कितना रहेगा बेटा? 1 लीटर ही रहेगा। क्लियर? तब हमने कहा बेटा आयतन क्या होगा? निश्चित। क्लियर हो गई बात? लिक्विड जो है वो पात्र में निश्चित आयतन को कवर करते हैं, संपूर्ण आयतन को कवर नहीं करते। गैसों में क्या हुआ बेटा? एक नाइट्रोजन गैस सपोज करो एक सिलेंडर में हमने भर रखी है, छोटे सिलेंडर में हमने नाइट्रोजन गैस भर रखी है, छोटे सिलेंडर से निकाल के हमने बड़े सिलेंडर में भर दी। पहले बेटा मैंने आपसे कहा ये 5 लीटर का हमारे पास सिलेंडर है और इस 5 लीटर के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है? नाइट्रोजन। क्लियर? इसको बेटा हमने चेंज किया और 10 लीटर के सिलेंडर में फिल कर दिया। अब गैस के कण बेटा अधिकतम दूरी तक पूरा जो आयतन है इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। अब इनका आयतन यहाँ 5 लीटर है, यहाँ आयतन कितना घेर रखा है बेटा? 10 लीटर। गैसों का आयतन पात्र के आयतन के बराबर रहेगा। इस गैस को मैं 20 लीटर के पात्र में ट्रांसफर कर देता हूं, तब बेटा इसका आयतन कितना हो जाएगा? 20 लीटर। क्लियर? तब बेटा मैं कहूंगा कि ये जो है गैसों में आकार और आयतन कोई भी निश्चित नहीं है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा बेटा इनके लिए कणों के वेग की बात करें तो हम कहेंगे ठोस में कण जो है ये गति नहीं करेंगे, कणों में कोई गति नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, ये पार्टिकल अपने मेन एक्सिस पर वाइब्रेशनल होते रहते हैं, यानी कि अवयवी कणों में कंपन जरूर होता है अपनी अक्ष के सापेक्ष, मूल अक्ष के सापेक्ष क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं। बेटा इनमें वेग होता है, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन गैस के कणों का वेग सर्वाधिक होता है। क्लियर? अब मैं बात कर लूं बेटा संपीड़न का गुण। ठोस को कंप्रेस करो बेटा, कंप्रेस करेंगे तो इनके पार्टिकल के बीच डिस्टेंस नगण्य है, नगण्य है तो बेटा बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर कंप्रेस कर सकते हैं। यानी कि ठोस जो हैं ये क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। लिक्विड के कणों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस रहती है, डिस्टेंस रहती है, तब मैं कहूंगा बेटा इनको संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अल्प मात्रा में। क्लियर? और बेटा ये गैसों को सर्वाधिक संपीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि गैसों के
कणों के बीच में डिस्टेंस बहुत अधिक होती है। क्लियर हो गई बात? यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब मैं आपसे कह दूं कि बेटा ठोस जो है, जैसे ये ठोस है तो इसमें अवयवी कणों के बीच दूरी नगण्य है, तो ये कण एक दूसरे के साथ न्यूनतम दूरी पर इस तरीके से आकर्षित होकर के जुड़े रहेंगे। क्लोज पैकिंग होगी कणों के बीच। लेकिन जब हम बात करें द्रव में, तो द्रव में कणों के बीच क्लोज पैकिंग कम है अपेक्षाकृत, तो ये कण इस तरीके से दूर दूर रहेंगे। क्लियर? यानी कि इनके बीच थोड़ी सी दूरी रहेगी, ठोस की अपेक्षा डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जब गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल जो हैं वो अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित रहेंगे। क्लियर हो गई बेटा? ये डिफरेंट हो गया मूल अवस्थाओं में, और 3 अवस्थाएं हमने ली थी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। क्लियर बेटा? अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वर्गीकरण हमने कंप्लीट किया है, और फर्स्ट वर्गीकरण था भौतिक वर्गीकरण। क्लियर? अब हम बेटा सेकंड वर्गीकरण लेते हैं, और सेकंड वर्गीकरण में हम कहेंगे पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। क्लियर है ना बेटा? हम बात कर रहे थे पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण की। और रासायनिक वर्गीकरण बेटा किसके आधार पर किया गया? तब हम कहेंगे रासायनिक वर्गीकरण जो है इसका बेस था रासायनिक संगठन के आधार पर। कोई भी पदार्थ है, इसके संगठन के आधार पर क्लासिफिकेशन जो किया गया, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? रासायनिक वर्गीकरण है। क्लियर हो गई बेटा? रासायनिक वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? रासायनिक संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर बेटा हम पदार्थ जो है इसको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है बेटा शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, और एक होता है बेटा अशुद्ध पदार्थ जिसको हम कहते हैं मिश्रण, मिक्सचर। क्लियर हो गई बात? कितने भागों में बांट दिया बेटा हमने? 2 भागों में। हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ का मतलब है एक ही प्रकार के अवयव उपस्थित होंगे। जब एक ही प्रकार के अवयव उपस्थित हैं तब हम इसको कहेंगे शुद्ध पदार्थ। क्लियर? और बेटा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाएं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण का। मैंने आपसे एग्जाम्पल दिया बेटा, मेरे पास एक प्लेट है गोल्ड की, सोने की प्लेट है। किसकी है? सोने की। प्रत्येक अवयव जो है वो गोल्ड का परमाणु हमारे पास उसमें प्रेजेंट है। क्लियर? यानी कि एक ही प्रकार का अवयव है, तो ये किस में आएगा बेटा? शुद्ध पदार्थ में। क्लियर? हम मार्केट से बेटा मिनरल वाटर लेके आते हैं, तो उसमें केवल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके मॉलिक्यूल्स हैं? जल के। ठीक है? एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही प्रकार का अवयव उपस्थित है, तब बेटा ये किस में आएगा? शुद्ध पदार्थ में। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात आती है बेटा मिश्रण। हमने एग्जाम्पल लिया टैप ऑफ वाटर, नल का पानी। यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया था, ध्यान रखना, मिनरल वाटर का।
यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं टैप ऑफ वाटर, नल का पानी। जो नल का पानी आता है, इस नल के पानी में वाटर के अणुओं के साथ H2O मॉलिक्यूल्स के साथ रेत के पार्टिकल भी होते हैं, दूसरे अदर साल्ट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसमें 2 या 2 से ज्यादा अवयव हैं। तब बेटा वो किस में आएगा? मिश्रण में। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या कहा कि रासायनिक संगठन के आधार पर हमने मैटर को बेटा 2 भागों में विभाजित किया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। क्लियर हो गई बात? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जब एक ही प्रकार के अवयव उपस्थित हैं तब हम इसको नाम देंगे बेटा शुद्ध पदार्थ। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के अवयव उपस्थित हैं तब हम इसको कहेंगे बेटा मिश्रण। क्लियर हो गई बात? अब हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ को बेटा वापस से 2 भागों में फिर से विभाजित करते हैं। एक होते हैं एलिमेंट तत्व, और दूसरे होते हैं बेटा कंपाउंड, यौगिक। क्लियर हो गई बात? तत्व का मतलब क्या हुआ बेटा? जब एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों, एक ही प्रकार के क्या उपस्थित हों? परमाणु उपस्थित हों, तब हम इसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। और बेटा 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हों तब हम इसको क्या कहेंगे? यौगिक। क्लियर? एलिमेंट को बेटा फिर से हम 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। क्लियर? यौगिक को फिर से बेटा हम 2 भागों में बांटेंगे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है बेटा? अब हम आते हैं मिश्रण पर। मिश्रण में हमने आपसे कहा 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और बेटा इस नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण। क्लियर? मिश्रण को भी बेटा हम आगे 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है समांगी मिश्रण, और बेटा दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। क्लियर बात? समांगी मिश्रण को विलयन कह देते हैं और विषमांगी मिश्रण को कोलॉइड कहते हैं। अभी दोनों पर हम आगे चर्चा करेंगे कंप्लीट। सिंपल सी बात, रासायनिक संगठन के आधार पर हमने वर्गीकरण किया, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में बेटा हमने पदार्थ को बांटा 2 भागों में। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को फिर से बेटा हमने 2 भागों में विभाजित किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। तत्वों को फिर 3 भागों में बांटते, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को बेटा हम 2 भागों में बांट देते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। क्लियर? अब हमने कहा बेटा मिश्रण। मिश्रण को फिर से 2 भागों में बांटेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्लियर हो गई? तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने पास एक बेस हुआ रासायनिक वर्गीकरण का। अब हम इस रासायनिक वर्गीकरण को डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से डिस्कस करूंगा केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है? तब तक आप अच्छे से इस लेक्चर को एक बार रिपीट करते हुए फिर से देख लें। ओके, थैंक्स।